हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको पार्ट नहीं दे पा रही हूँ। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। पहले तो मैं स्कूल जाती हूँ क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ, एंड फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैं घर पे भी टीचिंग करती हूँ, तो मुझे वक्त नहीं मिल पाता। एंड सॉरी, मैं जानती हूँ एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बट क्या करूँ। तो चलिए आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं, इस कहानी के आखिरी पन्ने को पलटते हैं, शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे केवी को जब फील हुआ कि रिवा की सांसें उखड़ रही है, तो उसने रिवा के होठों को छोड़ दिया और उसके नेक में अपना सिर छुपा लिया। उसके पूरे नेक पर किस कर रहा था और लीक कर रहा था। तभी अचानक से उस डोर पर नॉक हुआ। नॉक होते ही रिवा ने केवी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे बेड पर साइड में ढकेलते हुए उठी और पैनिक करते हुए कहा, ओह गॉड। तभी केवी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक झटके में उसे बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आ गया और रिवा की आंखों में देखते हुए, दोबारा अगर आपने मुझे ऐसे रोका ना रिवा, तो मैं आपके बिल्कुल करीब नहीं आऊँगा। केवी का गुस्सा देख रिवा ने कहा, सॉरी, और एक बार फिर अपने होठों को केवी के होठों पे रख दिया। रिवा और केवी अपने किस में खोए हुए थे। शौर्य का रूम। शौर्य यासिका एक दूसरे के बाहों में लिए हुए बालकनी में खड़ा था। यासिका ने अपने सिर को उसके चेस्ट पर टिकाए हुए थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए प्यार के पल को महसूस कर रहे थे। शौर्य ने यासिका को अपनी बाहों में लिया और उसे अपने किंग साइज बेड पर ले गया और बहुत ही प्यार से उसे बेड पर सुला दिया। यासिका ने बेड पर सोए हुए शौर्य की आंखों में देख रही थी। शौर्य जैसे ही जाने को हुआ, यासिका ने अपने हाथों का हार बना शौर्य के गले में डालते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं? आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। शौर्य झुका और कहा, रेस्ट करो, तुम्हें चोट लगी है छोटी बिल्ली। उसके फॉरहेड को किस किया और कहा, मैं अभी आता हूँ, मुझे केवी से कुछ काम है। यासिका ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी, रूम से बाहर चला गया। केवी रिवा को अपनी बाहों में लिए हुए जैसे ही एंटर हुआ, शौर्य अपनी किंग चेयर पर बैठा केवी और रिवा को देख रहा था। रिवा ने केवी को देखते हुए कहा, केवी, मुझे ड्रैगन पैलेस जाना है। केवी ने जल्दी से रिवा के होठों को छूते हुए कहा, ओके, पहले यहाँ का काम खत्म कर लें, उसके बाद चलेंगे। इससे पहले केवी कुछ और कहता, उसकी नजर चेयर पर बैठे शौर्य पर गई, जो उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। केवी ने जल्दी से रिवा को अपनी बाहों में नीचे उतार दिया और कहा, किंग। रिवा ने जल्दी से अपने आप को सही किया और कहा, किंग। शौर्य अपनी किंग चेयर से उठा और कहा, कर लिया आपने 2 मिनट रोमांस की बातें? शौर्य का सवाल सुन रिवा ने अपनी नजरें चुरा ली और कहा, शौर्य आगे बढ़ा और अपनी पॉकेट से एक एनवेलप निकाला और केवी की तरफ करते हुए कहा, ये आपके लिए। केवी सवालिया नजरों से उस एनवेलप और शौर्य को देख रहा था। शौर्य ने कहा, ऐसे सवालिया नजरों से देखने की जरूरत नहीं है, मैंने एनवेलप दिया है, बॉम्ब नहीं। केवी ने एनवेलप ओपन किया तो उसमें मालदीव की 2 टिकटें थी। केवी ने कहा, किंग, ये क्या है? केवी के सवाल सुन शौर्य ने कहा, टिकट है, दिख नहीं रहा? आप दोनों के लिए मेरे और क्वीन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, जाइए एंजॉय कीजिए। रिवा ने जैसे ही सुना, उसके फेस पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। रिवा ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू किंग। केवी ने रिवा का हाथ थामा और कहा, बट मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? शौर्य ने केवी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, केवी, तुम मेरे राइट हैंड होने के साथ साथ रिवा का प्यार भी हो, और अब हम कोई खतरा नहीं है, मैं अपना केयर कर सकता हूँ, तो टेक एंड एंजॉय योर क्वालिटी टाइम। केवी और रिवा वहाँ से चले गए। शौर्य जैसे ही अपने रूम में वापस लौटा तो उसने देखा कि यासिका बेड पर नहीं है। पहले तो परेशान हो गया, लेकिन दूसरे ही पल उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। शौर्य ने अपने शर्ट के बटन को ओपन किया और बेड पर बैठ गया और बाथरूम की डोर की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही बाथरूम का डोर ओपन हुआ, शौर्य का दिल धक से हो गया, क्योंकि याशिका ने वही ट्रांसपेरेंट नाइटी पहन रखी थी जो शौर्य उसके लिए लेकर आया था। शौर्य याशिका को उस नाइटी में देख जैसे सांस लेना ही भूल गया था। याशिका उस ट्रांसपेरेंट नाइटी में ऐसे खिल रह गई और सावर लेने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की फूल पर ओस की बूंदें। नाइटी की लेंथ उसके थाई के ऊपर तक थी। शौर्य बेड पर बैठा बस बाथरूम के डोर पर खड़ी याशिका को देख रहा था। याशिका धीरे धीरे शौर्य के पास आई। इससे पहले याशिका कुछ कहती, शौर्य एक झटके में बेड से उठा और याशिका की कमर पर अपना हाथ रख उसे एक झटके में अपने करीब खींचा
उसकी बॉडी शौर की बॉडी से चिपक गई। शौर ने अपने दूसरे हाथ से यासिका के सिर के बालों को के साथ पकड़ते हुए उसके फेस को हल्का सा उठाया और उसके नर्म भीगे हुए होठों पर अपने होठ रख दिए। शौर यासिका के होठों को किसी स्वीट की तरह एंजॉय कर रहा था। यासिका ने अपने हाथों को आगे किया और जल्दी जल्दी शौर की शर्ट के बटन को ओपन करने लगी और कुछ देर में उसने शौर की सारी बटन ओपन कर अपने हाथों को उसके चेस्ट पर फेरने लगी। यासिका की मूवमेंट ने शौर को और ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। शौर ने यासिका की कमर को पकड़ा और उसे उठाया। यासिका ने अपने पैरों को शौर की कमर पर लपेट लिया और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। शौर यासिका ने दोनों एक दूसरे को माउथ को ओपन किया और एक दूसरे के टंग के एक साथ उलझा खेलने लगे। याशिका ने अपने पैरों को कस के शौर की कमर पर लपेट लिया था। शौर वैसे ही रूम की वॉल से सट याशिका को किस कर रहा था। दूसरे ही पल शौर ने याशिका के टंग को अपने दांतों से दबा दिया और उसे कस के बाइट कर लिया, जिससे याशिका की आह निकल गई। उसकी आह उसके गले में ही अटक के रह गई। शौर ने याशिका के लिप्स को छोड़ जैसे ही याशिका की गर्दन पर आया, उसकी नज़र याशिका के बैंडेज पर गई। बैंडेज देख शौर जैसे ही दूर होने को हुआ, याशिका ने शौर के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उसके फेस को उठाते हुए ना में अपना सिर हिला दिया और अपनी आंखों से उसे प्यार करने को कहा। याशिका की आंखें देख शौर ने याशिका के दूसरे साइड कॉलर बोन पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने के बाद अपने टंग के इधर उधर फेरने लगा। शौर की सलाइवा याशिका अपने कॉलर बोन पर फील कर रही थी। शौर याशिका के कॉलर बोन पर लगातार बाइट कर रहा था। याशिका शौर के इस तरह प्यार करने से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने शौर के बालों को अपनी मुट्ठी में और टाइटली कसते हुए उसके सिर को अपने गले में छुपा लिया। शौर ने याशिका को बाइट करके उसके पूरे नेक पर अपने दांतों से निशान बना दिए। शौर याशिका को बेड पर ले गया और उसे बहुत ही प्यार से किसी रुई की तरह बेड पर सुलाया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके क्लीवेज के पास अपने दांतों को रखा और तेजी से बाइट कर लिया। याशिका ने शौर के बालों को और कस के अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। शौर ने याशिका के शोल्डर के पास उसके नाइटी की स्ट्रिप को अपने दांतों के बीच दबाया और उसे शोल्डर से नीचे करते हुए उसके शोल्डर को एक एक कर चूमने लगा। याशिका का दूसरा हाथ शौर के ब्रॉड चेस्ट पर लगातार चल रहा था। याशिका के ठंडे हाथ शौर की बॉडी को अनकंट्रोल कर रहे थे। शौर ने याशिका की नाइटी को धीरे धीरे उसके चेस्ट से नीचे किया और अपने होठों को उसके राइट चेस्ट पर रख शिद्दत से किस करने लगा। याशिका की आह अब धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगी। शौर ने याशिका की नाइटी को उसके बॉडी से अलग कर दिया और उसके पूरे बॉडी पर अपने प्यार के निशान को छोड़ने लगा। याशिका ने बेड पर लगी चादर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। शौर आज उसे बहुत ही शिद्दत से किस और बाइट कर रहा था। शौर की एक एक मूवमेंट आज जानलेवा थी। शौर ने अपने कपड़े को अपनी बॉडी से अलग किया और एक झटके में याशिका के अंदर एंटर हो गया। याशिका की सांसें रुक गई, लेकिन दूसरे ही पर याशिका ने लंबी सांस ली और अपने हाथों को शौर के बैक पर रख लिया और अपने लंबे नाखूनों को उसके बैक में धंसा दिया। शौर याशिका के इस दर्द में देख बहुत ही खुश हो रहा था। दोनों प्यार की एक अलग ही दुनिया में थे। पूरी रात शौर के कमरे में दोनों की सिसकियां गूंजती रही। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात इंटीमेट होते रहे और फिर थककर एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए वैसे ही सो गए। एक हफ्ते बाद लायला और शिवांश इस वक्त जेल में थे। वीर पैरालाइज हॉस्पिटल में था। अर्णव जी हार टॉलरेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका था। उन्हें असाइलम में रखा गया था। रूहान पैलेस पंखुड़ी सावर लेकर जैसे ही बाहर आई, वो अद्विक से टकरा गई। अद्विक ने इस वक्त बाथरूम पहन रखा था क्योंकि वो अभी अभी हॉट शावर लेकर आया था। पंखुड़ी जैसे ही गिरने को हुई, अद्विक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसे गिरने से बचा लिया। अद्विक ने जल्दी से पंखुड़ी को बेड पर बिठाया और जैसे ही जाने को हुआ, अद्विक का बाथरूम का रिबन पंखुड़ी के मंगलसूत्र में फंस गया। अद्विक जैसे ही आगे बढ़ा, उसका रिबन खिंच गया और पंखुड़ी की चीख निकल गई।
पंखुड़ी की चीख से अद्विक घबरा गया, लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि उसका बाथरोब खुल गया और उसकी नेक्ड बॉडी पंखुड़ी के सामने है। पंखुड़ी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अद्विक ने अपने रिबन को छुड़ाया और बांधते हुए पंखुड़ी के सामने बेड पर बैठते हुए कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? पंखुड़ी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ना में अपना सिर हिला दिया। अद्विक ने पंखुड़ी के चीन को पकड़ा और उसे इधर उधर घुमा के देखने लगा। अद्विक के इतने नजदीक होने से पंखुड़ी के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसके धड़कनों के शोर उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ रहे थे। पंखुड़ी जल्दी से उठी और कहा, मैं ठीक हूँ, और मिरर के सामने अपने बालों को सही करने लगी। वो अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। पंखुड़ी की इस हरकत को देख अद्विक के होठों पर एक स्माइल आ गई। अद्विक जैसे ही बेड से उठा और क्लोजेट की तरफ जाने को हुआ, उसकी नज़र पंखुड़ी के बैग पर गई। उसके ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी। पंखुड़ी के बैग के बीचों बीच एक तिल था जो उसकी खूबसूरती में काले टीके की तरह लग रहा था। अद्विक बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अद्विक को मिरर इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देख पंखुड़ी किसी टमाटर की तरह लाल हो गई। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। अद्विक ने नजरें फेरते हुए कहा, आपकी डोरी खुली है, बांध लीजिए। पंखुड़ी जैसे ये सुना, वो जल्दी से पलट गई और पैनिक करते हुए अपनी डोरी को बांधने लगी, लेकिन उसकी डोरी उससे बंध ही नहीं रही थी। पंखुड़ी को इस तरह उलझा हुआ देख अद्विक आगे बढ़ा और उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब किया। उसे मिरर के सामने खड़ा करते हुए उसके बालों को आगे के साइड किया, डोरी को पकड़ बांधने लगा। अद्विक की उंगलियां जैसे जैसे पंखुड़ी के बैक को टच करती, पंखुड़ी की बॉडी शिहर उठी। पंखुड़ी को इस तरह देख अद्विक मुस्कुराया जा रहा था। डोरी बांधने के बाद अद्विक ने धीरे से पंखुड़ी के कानों में कहा, सॉरी। जैसे ही जाने को हुआ, पंखुड़ी पलट गई और कस के अद्विक के गले लग गई। पंखुड़ी के अचानक ऐसे गले लगने से अद्विक शॉक हो गया। पंखुड़ी ने अपने हाथों को अद्विक के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मेरे हस्बैंड हैं, ये आपका हक है। पंखुड़ी की बातें सुन अद्विक ने अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेट लिया और कहा, थैंक यू मुझे और मेरे रूह को एक्सेप्ट करने के लिए। इतना कह उसने पंखुड़ी के फेस को अपने हाथों में लिया और उसे हल्का सा ऊपर उठाया, अपने होठों को रख उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहे थे। ड्रैगन पैलेस। शॉर्ट मीटिंग की वजह से 2 दिन से न्यूयॉर्क गया हुआ था। इधर यासिका की तबीयत बिगड़ गई थी। ड्रैगन रूम। यासिका को कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही थी। यासिका को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ड्रैगन पैलेस में इस वक्त कोई भी नहीं था। शौर और फहद न्यूयॉर्क गए थे। केवी रिवा अपने वेकेशन के लिए मालदीव गए हुए थे। यासिका किसी तरह अपने रूम से आई और शौर को कॉल किया। न्यूयॉर्क। इस वक्त न्यूयॉर्क में रात थी। शौर अपने रूम में वीडियो कॉल मीटिंग पर था, लेकिन जैसे उसके फ़ोन पर छोटी बिल्ली फ्लैश हुआ, उसने तुरंत कॉल पिक किया और कहा, क्या हुआ छोटी बिल्ली? कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शौर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यासिका का बस इतना कहना था कि शौर ने मीटिंग कैंसिल की और फहद से कहा, फहद मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। शौर इतना तेज वहाँ से निकला जैसे कोई तूफान। मालदीव बोट हाउस, एक खूबसूरत सा बोट हाउस। उस बोट हाउस में सिर्फ केवी और रिवा थे। केवी भी अभी अपने मीटिंग पर था। केवी को यहाँ पर भी काम करता देख रिवा ने गुस्से में कहा, मिस्टर जिद्दी मुझे वापस जाना है। रिवा का गुस्सा देख केवी ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच उसे अपने थाई पर बैठा लिया और कहा, खामोश खरगोश, इतना गुस्सा क्यों करती हो? रिवा ने मुंह बनाते हुए कहा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? एंजॉय करने, और आप यहाँ पर भी काम करना शुरू कर दिए। इससे पहले रिवा एक और लफ्ज़ कहती, केवी आगे बढ़ा और उसकी लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबा लिया और उसे बेतहाशा किस करने लगा। उसकी किस बढ़ते वक्त के साथ और भी डेंजरस होती चली गई। उसके हाथ रिवा के टॉप के अंदर चल रहे थे, जिससे रिवा की पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स हो रहे थे। केवी ने रिवा के होठों को अपने होठों के बीच दबाया, उसे अपने गोद में उठा, बोट हाउस के एक रूम में आया जिसमें लकड़ी का बेड लगा हुआ था और उस बेड पर एक वाइट सी बेड शीट लगी हुई थी। केवी ने रिवा के बेड पर सुलाया और अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लगा। केवी जैसे जैसे अपने बटन ओपन कर रहा था, रिवा की सांसें तेज हो रही थी। केवी ने अपने शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर दिया और एक झटके में रिवा के ऊपर आ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस डॉक्टर साहिबा। लेकिन दूसरे ही पर उसने कहा, सॉरी मिसेस डॉक्टर साहिबा, क्या आप
उस दर्द को टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं? केवी के सवाल से रिवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके नाक और गाल सुर्ख लाल हो गए। रिवा को इस तरह ब्लश करते देख केवी मुस्कुराया और रिवा के हाथों को अपने हाथों में फंसाया और उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर बहुत ही डीपली उसे किस करने लगा। डीप किस के बाद जब केवी को एहसास हुआ कि रिवा सफ़र कर रही है तो रिवा से दूर हो गया और उसके गले पर किस करते करते उसके और अपने बॉडी से हर एक कपड़े को अलग कर दिया और रिवा के फेस को देख एक छोटी सी स्माइल की और कहा, आई लव यू। केवी ने इतने प्यार से कहा था कि रिवा उसके लफ्ज़ों में कहीं खो सी गई। उसे होश तो तब आया जब केवी एक झटके में उसके अंदर एंटर हो गया। रिवा की चीख निकल गई। रिवा की चीख से केवी के फेस पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। केवी ने अपने होठ एक बार फिर रिवा के होठों पे रख दिया। दोनों 3 घंटे तक इंटीमेट होते रहे। दोनों आज एक हो गए। 14 साल का प्यार आज अपनी मंजिल पर था। खामोशी से प्यार करते करते आज इनका प्यार 7वें आसमान की रोमांस की दुनिया में था। ड्रैगन पैलेस। शौर भागता हुआ आया और जैसे ही पैलेस के अंदर एंटर हुआ उसकी नज़र सोफे पर बैठी यासिका पर गई। वो भागते हुए याशिका के पास गया और उसे सोफे पर इस तरह बैठे देख उसके सामने अपने नी पर बैठा और उसे अपने सीने से लगा लिया। शौर ने यासिका को इस कदर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था जिससे अगर वो अपनी पकड़ ढीली करता तो शायद यासिका कहीं गायब हो जाती। शौर और यासिका कुछ देर तक ऐसे ही थे, लेकिन शौर का एहसास हुआ कि यासिका की बॉडी बहुत ही गर्म है। शौर यासिका से दूर हुआ और यासिका को अपनी बाहों में लेते हुए बैठ गया। यासिका ने अपने सिर को शौर के शोल्डर पर रख लिया और अपने हाथों को शौर के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, सॉरी। शौर ने घबराते हुए कहा, छोटी बिल्ली, तुम्हें बुखार है, तुमने मुझे बताया नहीं। और मेड कहाँ है? उनकी हिम्मत। याशिका ने बहुत ही मुश्किल से कहा, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी, मुझे अकेला रहना था। याशिका ने जैसे ही ये कहा उसने गुस्से में कहा, तुम पागल हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? शौर की बातें सुन याशिका ने रोनी सी सूरत बना ली और कहा, आप मुझे डांट रहे हैं, आप अपनी छोटी बिल्ली को डांट रहे हैं, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। शौर ने याशिका के बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, आप, मैं डांट नहीं रहा बाबू, तुम ऐसे क्यों करती हो जब तुम्हें पता है कि मैं डर जाता हूँ? याशिका ने कहा, नहीं, आपने डांटा। शौर ने कहा, ओके सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत करो। याशिका ने हल्की सी स्माइल की। शौर ने फहद को देखते हुए कहा, फहद, जितने भी फीमेल डॉक्टर हैं उन्हें कॉल करो और उनकी आंखों पर पट्टी बांधे ड्रैगन पैलेस पर लेकर आओ। सारे स्पेशलिस्ट को यहाँ आने को कहो, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को ड्रैगन पैलेस की लोकेशन नहीं मिलनी चाहिए। इट दैट्स क्लियर। याशिका शौर की बातें सुन आंखें फाड़ उसे देख रही थी। शौर ने याशिका को जब इस तरह देखते हुए देखा तो उसने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? याशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतने सारे डॉक्टर्स क्यों बुला रहे हैं? शौर याशिका को अपनी बाहों में लिए हुए उठा और कहा, तुम्हारी बॉडी आग की गोली की तरह दहक रही है और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम ठीक हो। शौर का जवाब सुन याशिका खामोश हो गई। शौर जैसे ही याशिका के लिए हुए रूम में गया, रूम को देख शौर की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि बेड पर शौर की ढेर सारी शर्ट रखी हुई थी, जिसे देख शौर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, अगर मुझे इतना ही मिस कर रही थी तो मेरे साथ जानने में से मना क्यों किया था? इससे पहले शौर को शौर कहता याशिका को ओमिटिंग जैसा लगा। याशिका ने तुरंत शौर को नीचे उतारने को कहा। शौर ने जैसे उसे नीचे उतारा, याशिका भाग के बाथरूम में गई और डोर बंद करते हुए ओमिटिंग करने लगी। शौर बाहर खड़ा परेशान हो रहा था। 10 मिनट बाद याशिका ने डोर ओपन किया तो शौर उसे देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, तुम्हें क्या हो गया है? याशिका का फेस पीला पड़ चुका था। वो कोई जवाब देती इससे पहले उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो जैसे ही गिरने को हुई, शौर ने उसे अपनी बाहों में थामते हुए चीख उठा। कुछ देर बाद याशिका को जब होश आया तो उसने देखा शौर के माथे पर पसीने की बूंदें बिखरी हुई थी। उसका फेस डरा हुआ था। शौर को इस तरह देख याशिका ने कहा, मैं ठीक हूँ। याशिका को होश में देख शौर एक झटके में उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जान निकाल ली, क्यों करती हो ऐसा? याशिका शौर को अपने इतने केयर करते देख अपने हाथों को उसके बैग पर रखा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शौर याशिका से दूर हुआ और बेड के साइड में रखे रिमोट को प्रेस किया तो बेड ऊपर उठने लगा। बेड एक पोजीशन पर आकर टिक गया। याशिका टिक लगाए बैठ गई। 2 घंटे बाद शौर ने गुस्सा करते हुए कहा, उसका टेम्परेचर हाई और आप सब उसे मेडिसिन नहीं दे रही हैं।
क्यों? आप लोग डॉक्टर हैं या मजाक है? तभी एक स्पेशलिस्ट ने कहा, मिस्टर ओबरॉय प्लीज़ रिलैक्स, रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ और मेडिसिन भी दे दूँगी। शॉर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, और अगर तब तक उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई तो? तभी बेड पर बैठी यासिका ने कहा, शॉर प्लीज़, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले शॉर कुछ और कहता तभी फहद ने कहा, किंग, ये क्वीन की रिपोर्ट्स। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स ली और कुछ देर बाद स्माइल करते हुए कहा, सी इज प्रेग्नेंट। पहले तो शॉर और यासिका ने कहा ओके, लेकिन दूसरे ही पल दोनों एक दूसरे को देखने लगे और कहा व्हाट। दोनों इतनी तेज वाट कहा था कि सब उन्हें देखने लगे। फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर चलें। सभी डॉक्टर बाहर चले गए। शौर और यासिका एक दूसरे को देख रहे थे। तभी शौर आगे बढ़ा और यासिका को बेड से उठाया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, थैंक यू सो मच छोटी बिल्ली। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। शौर ने जल्दी से अपने होठों को याशिका के होठों पर रख उसे एक सॉफ्ट किस किया और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। तभी यासिका ने कहा, शौर मत कीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शौर रुक गया। उसने अपने होठों को यासिका के फॉरहेड पर रख उसे चूम लिया। शौर ने उसे अपने सीने से छुपाते हुए कहा, मैं पापा, हाँ तुम मम्मा, आई कैन बिलीव इट। यासिका मुस्कुराते हुए शौर के फॉरहेड को चूम लिया। 5 साल बाद शिमला, बर्फादियों के बीच एक खूबसूरत सा कॉटेज जिसके चारों तरफ खूबसूरत से पेड़ थे, लेकिन इन पेड़ों पर बर्फ गिरी हुई थी। एक छोटी बच्ची जिसने रेड फ्रॉक पहन रखी थी, पैरों में शूज, सिर पर रेड उलन टोपी, गले में ऊनी स्कार्फ, हाथों में ग्लव्स। उसकी आंखें स्काई कलर की थी। वो अपने भाई से लड़ रही थी, बी ये मेरा है। उसके सामने एक बच्चा जिसने उलन क्लॉथ्स पहन रखा था, पैरों में शूज, हाथों में ग्लव्स और गले में उलन स्कार्फ। दोनों की ड्रेसेस बिल्कुल सेम थी। इस वक्त दोनों एक चॉकलेट के लिए लड़ रहे थे। उस छोटी सी बच्ची ने कहा, मम्मा देखो ना, बी मस्ती कर रहे हैं। तभी उस छोटे बच्चे ने कहा, पापा देखो ना, प्रिंसेस मस्ती कर रही है। उन दोनों की आवाज़ सुन कॉटेज की किचन में खाना बनाते वक्त एक दूसरे को किस कर रहे शौर और यासिका एक दूसरे से दूर और कहा, चलिए मिस्टर पापा। शौर ने स्माइल करते हुए कहा, चलिए मिसेस मम्मा। दोनों जैसे ही बाहर आए, बच्चा खड़ा हुआ और भागते हुए शौर के पास गया और उससे लिपटते हुए कहा, पापा देखो ना, प्रिंसेस ने मेरी चॉकलेट ले ली। तभी वो बच्ची यासिका के पास आई और यासिका ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो उसने यासिका को गले में लिपटते हुए कहा, देखो ना मम्मा, बी ने मुझे परेशान कर रहे हैं। दोनों की शिकायत से यासिका और शौर एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें देख के लगता ही नहीं कि ये ट्विन है। इतना झगड़ते क्यों है ये? शौर ने अपने पॉकेट से ढेर सारी चॉकलेट निकाली और दोनों को देते हुए कहा, नो फाइट शनाया एंड सिविन, आप पापा के गुड बॉय हो तो आप सनाया से फाइट क्यों की? आपकी शेष है ना, तो नो फाइटिंग। सिविन ने नजर झुकाते हुए कहा, सॉरी पापा। तभी छोटी बच्ची जिसका नाम सनाया था उसने कहा, डैड सॉरी, पर बी को मत डांटो, उन्होंने कुछ नहीं किया। शौर ने सनाया को अपनी गोद में लेते हुए उसके फॉरहेड को चूमते हुए कहा, आई लव यू माई बेबी। तभी सनाया ने कहा, आई लव यू मम्मा। शौर ने जैसे सुना उसने अपनी आंखें छोटी की और कहा, नो योर मम्मा इज ओनली माइन। यासिका ये सुन मुस्कुरा उठी। शौर को अपने ही बच्चों से जेलसी हो रही थी। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ। डोर ओपन होते ही फहद किसी तूफान की तरह एंटर हुआ और कहा, बॉस ये आप 20वीं बार हनीमून पर आए हैं, अब बस भी कीजिए, रोमांस करना, मुंबई में सब आपका वेट कर रहे हैं। माफिया वर्ल्ड का किंग शौर सिंह ओबरॉय बेताज बादशाह बिजनेस फील्ड में सबकी बैंड बजा के आप यहाँ हनीमून सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी डोर पर खड़ी रीवा ने कहा, खुद से तो कुछ नहीं हो रहा, जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं करने दे रहे हो। ये सुन फहद गुस्से में पीछे मुड़ा और कहा, अच्छा किंग अब आप बताइए, दिन में 4 बार इंटीमेट होने के बाद भी ये मुझसे कह रही हैं कि ये सेटिस्फाइड नहीं हुई। इससे पहले फहद कुछ और कहता तभी शौर ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप यू नॉनसेंस, बच्चे हैं दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। तभी फहद ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, इन्हें इंग्लिश थोड़ी समझ आएगी। यासिका रियाना को देख मुस्कुरा रही थी क्योंकि रियाना गुस्से में फहद को घूर रही थी। इतना कह रियाना ने फहद को कॉलर पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले गई और कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सेटिस्फाई किसे कहते हैं। सनाया और सिविन ये देख मुस्कुराते हुए कहा, अब तो चाचू माल खाएंगे।
उनकी बात सुन यासिका मुस्कुरा उठी। रात में सनाया और शिविन सो चुके थे। शौर कंटिन्यू केवी को कॉल कर रहा था, तभी यासिका अपने हाथों को रब करते हुए वहां आई और कहा, कल हम निकलना है, आप अभी तक सोए नहीं? शौर ने यासिका का हाथ पकड़ा, उसे अपनी गोद में बैठाते हुए अपनी चेन को उसके शोल्डर पर रखते हुए कहा, तुम्हारे बिना कैसे सो सकता हूँ? तभी डोर पर नॉक हुआ। यासिका ने कहा, छोड़िए मुझे, डोर पर कोई है। शौर ने कहा, वो केवी है। तभी डोर अपने आप ओपन हुआ, क्योंकि केवी के पास दूसरी की थी। केवी रीवा को अपनी बाहों में लिए हुए जैसे एंटर हुआ, उन दोनों को देख शौर ने कहा, केवी आपका फ़ोन कहाँ है? आपने एक भी कॉल पिक नहीं की? केवी ने कहा, किंग, जब वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसके नखरे इतने क्यों बढ़ जाते हैं? मुझे ये खाना है, बाहर जाना है, घूमना है, एक हस्बैंड और इतनी सारी डिमांड एक साथ। शौर केवी को इस तरह परेशान देखते हुए कहा, मेरे कोल्ड हार्टेड राइट हैंड, वो बीवी है, नखरे तो करेंगी ही। केवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रीवा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नखरे करती हूँ? मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी। केवी ने जल्दी से अपना कान पकड़ लिया और कहा, नहीं खरगोश, तुम बिल्कुल नखरे नहीं करती। ये क्या अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम तो मेरी जान हो। सब मुस्कुरा उठे और सोने चले गए। मॉर्निंग। शौर यासिका को अपनी बाहों में भरे हुए सो रहा था। तभी डोर पर नॉक हुआ और आवाज़ आई, मम्मा पापा, बाहर स्नोफॉल हो रही है। कुछ देर बाद बच्चे उलन क्रॉस में स्नोफॉल में खेल रहे थे। बॉडीगार्ड उनके चारों तरफ घेरे हुए थे। यासिका ने रेड शर्ट और वाइट जीन्स पहना हुआ था और उसके ऊपर से रेड कलर की बड़ी सी उलन जैकेट और गले में स्कार्फ पहने बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अभी शौर ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके पीछे केवी और रीवा खड़े थे। रीवा ने अपने हाथों को अपने पेट पर रखा था। वो अपने बच्चे को किक को फील कर रही थी। तभी पीछे से उलन शॉल लिए हुए केवी उसे पीछे से कवर कर अपनी बाहों में भरते हुए अपने हाथों को रीवा के पेट पर रखा और किक को फील करने लगा। फहद खड़ा हो उन दोनों को देख रहा था। तभी लियाना उसके हाथों में अपने हाथ डालते हुए कहा, फहद, लेट्स मैरिड। ये सुन फहद उसे देखने लगा तो वो फहद के सीने से लग गई। शौर ने यासिका को अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करते हुए कहा, छोटी बिल्ली, यू आर ओनली माइन। तभी सनाया और शिविन भागते हुए आए। मम्मा, पापा। शौर और यासिका झुक उन दोनों को अपनी गोद में ले लिया। केवी ने जैसे रीवा के होठों को हल्का सा छुआ, अचानक से उसे अपने हाथों पर किक फील हुआ, क्योंकि उसके हाथ रीवा के पेट पर थे। केवी खुशी से रीवा को अपनी बाहों में उठाए हुए झूम उठा। फहद और रियाना एक दूसरे को वाइल्डली किस करते करते कॉटेज में चले गए। शौर ने एक साइड सनाया को अपने गोद में लिया था और दूसरे साइड से यासिका और शिविन को हक कर लिया। यासिका ने अपने सिर को शौर के चेस्ट पर रख लिया। चारों मुस्कुराते हुए स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे थे। ए हैप्पी एंडिंग। आप सबके साथ ये सफ़र खूबसूरत रहा। उम्मीद है कि आगे जो सफ़र मैं शुरू करूँ वो भी इसी तरह खूबसूरत हो। माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया। जब मैंने गिव अप करने का सोचा, आप मेरी स्ट्रेंथ बनकर मेरे साथ रहे। जितने भी लोग मेरे साथ थे, मेरी कहानी को पढ़ा, उन्हें सुनाओ से सराहा, मैं उन्हें दिल से शुक्रिया कहती हूँ। आप लोगों के साथ मेरा ये खूबसूरत सा पल बहुत ही खूबसूरत रहा। आई होप आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार करें तो उसे शिद्दत से प्यार कीजिए। मैं प्यार जैसे लफ्ज़ में बिलीव तो नहीं करती, लेकिन जब से मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया है, मेरा ये मानना है कि अगर आप प्यार करते हैं तो किसी एक से प्यार कीजिए। ये नहीं कि आज इससे प्यार हुआ कल उससे, वो प्यार नहीं होता। उसे प्यार लफ्ज़ मत कहिए, वो एक धोखा होगा। प्यार शब्द को कहते हैं ना, गंदा करना जैसा होगा। प्यार बस एक बार होता है, जो दूसरी बार हो उसे समझौता कहते हैं या फिर मन को बहलाना। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इसलिए अगर किसी को बुरा भी लगा हो तो सॉरी। मेरा किसी की फीलिंग को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस ये कहना है कि लोगों का मानना है कि प्यार बहुत खूबसूरत वर्ड है, तो उसे खूबसूरत ही रहने देते हैं। चलिए, आपके साथ इस सफ़र की यहीं ख़त्म करते हैं। एक नए सफ़र की शुरुआत मैं जल्द ही करूँगी। एंड कुछ लोगों को कहना है कि मैं 2 जिस्म एक जान को अपलोड करूं, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि आज मैंने इसको ख़त्म किया है, नेक्स्ट पार्ट में उसी का अपलोड करूंगी। उम्मीद है कि आप उसे भी उसी तरह प्यार देंगे जैसे इसे दिया है।
फिर मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ और एक नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।